नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहलें मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता और एक विधान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता के सिद्धांतों के अनुरूप व्यापक जनसंवाद के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रदेश को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों के अनुसार विकसित किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता और एक विधान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता के सिद्धांतों के अनुरूप व्यापक जनसंवाद के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रदेश को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों के अनुसार ही विकसित किया जाएगा। सबका सौभाग्य हम एक ऐसी पार्टी के संवाहक हैं जिसके पहले अध्यक्ष ने अपने जीवन की आहुति इस देश के तत्कालीन समय की एक बहुत बड़ी गलती जो आजादी के बाद कश्मीर के साथ भारत में विलय होने के समय जो त्रुटि छोड़ी, उसका परिणाम है कि 40,000 से ज्यादा निरपराध लोगों की बाद में उनको प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और ऐसे एक नहीं, माननीय डॉक्टर मुखर्जी ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक कम उम्र के पहले कुलपति, उनके जीवन काल में पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल के आधार पर एक तरह से भविष्य में बनने वाले पाकिस्तान को बंगाल का बड़ा हिस्सा मिल जाए, ऐसे कई षड्यंत्रों के बलबूते पर देश में अंग्रेजों के समय से भी कुछ षड्यंत्र हुए। इन सब के खिलाफ दृढ़ता के साथ एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर मुखर्जी हुए जिन्होंने अपने भले प्राणों की बलिदान दे दिया, लेकिन भविष्य में ऐसे आने वाले संकटों के लिए सदैव वे एक ज्योति पुंज की तरह दुनिया के सामने दिखाई दिए। उनकी क्रांति मिसाल हम सबको सदैव हमारी अपनी पार्टी को उनके आदर्शों के आधार पर देश के अंदर आने वाले आसन्न इस प्रकार के चुनौती भरे मुकाबले में संघर्ष करने के लिए भी और सतर्कता का भी पाठ पढ़ाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश की ओर से उनको स्मरण भी कर रहा हूं और खास करके मैं उनके आधार पर ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासनकाल में शासन के 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के साथ आज हम और आनंद में डूबते हैं। मुझे आज इस बात की भी प्रसन्नता है जब हम अपने डॉक्टर मुखर्जी के उस भाव को समझते हैं, एक देश एक विधान एक प्रधान। तो एक विधान में जो विसंगति थी, आज हमारा मध्य प्रदेश सरकार भी समान नागरिक संहिता के भरोसे से अपने राज्य को भी इस वर्षाकालीन सत्र के पहले समान नागरिक संहिता का अधिनियम पारित कराने के लिए हम धीरे धीरे करके सभी लोगों के सुझावों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है अभी तक जो जानकारी में आया है, समान नागरिक संहिता वैसे तो हम अपनी विधानसभा में बहुमत है, हम सीधे सीधे कर सकते थे, लेकिन ये विषय को हमने 55 जिलों के सभी तहसीलों में सभी धर्मों के बीच सभी लोगों के बीच अभी तक मुझे जानकारी बताई गई कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव उसमें दिए हैं। ये हमारी अपनी भावना है कि हम चुपचाप कोई काम नहीं करना चाहते। सबका विश्वास, सबका विकास, हम जो अपने भाव के आधार पर चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कानून बनाने में भी उसी भाव को परिलक्षित करते हुए, इसलिए डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आगामी वर्षा सत्र में निश्चित रूप से उस भाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने 5,960 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न कार्यों और योजनाओं को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कल्याणी विवाह सहायता योजना को अगले 5 सालों तक जारी रखने के लिए 1,740 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृति दी गई है। किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने की योजना में नई शर्तों को मंजूरी दी गई है। शिक्षा क्षेत्र में 75 माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल और 100 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नत करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। शुजालपुर में नए शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 3,580 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। किसान सम्मान निधि का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कलकत्ता से इसका सिंगल क्लिक से वितरण किया गया और हमारे यहाँ पर करीब 81 लाख किसानों को 240 करोड़ रुपए की निधि इसमें प्राप्त हुई है। 5,365 करोड़ रुपए की योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो 1,740 करोड़ रुपए की है, इसे 5 साल तक निरंतर रखने के लिए, क्योंकि 55,000 रुपए इसके अंदर प्रति विवाह में दिए जाते हैं और यह योजना हमारे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। हमारे खाद्यान्न आपूर्ति के परिवहन व्यय की 3,580 करोड़ रुपए की योजना, उसको भी इसमें स्वीकृति दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में करीब अगले 3 वर्षों में एक सर्वे किया गया है और मैपिंग की गई है कि 100% हमारे एडमिशन की अगर हम स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर लाते हैं तो कौन कितने स्कूल चाहिए और उनके आकलन के हिसाब से 315 स्कूलों को हाई स्कूल में उन्नत करना तथा 214 हायर सेकेंडरी के नए स्कूलों को उन्नत करने का एक कार्यक्रम डिसाइड हुआ है, जो 3 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। किसानों को एक महत्वपूर्ण सौगात दी गई है कि मध्य प्रदेश में 0% के ऊपर किसानों को ऋण दिया जाता है। भोपाल के अचारपुरा स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनजातीय शिल्प कला और हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और शिल्पकारों और कलाकारों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के मामले में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। उन्होंने बताया कि सरकार आदिवासी समाज के विकास और उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। में हम बात कर रहे हैं, ये रानी कमलापति का भी अमर पराक्रम का क्षेत्र है। हमारे लिए ये अलग प्रकार का प्रदेश, जहां एक और राजा भभूत सिंह पचमढ़ी के क्षेत्र में, जिनके शासन काल में पृथ्वी के भूभाग से सूर्य अस्त नहीं होता था, ऐसे राजा भभूत सिंह अपने उस काल के शासकों के खिलाफ अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपना बलिदान देते हैं। हमारी ये आदिवासी संस्कृति गौरवान्वित होती है ऐसे नायकों के नाम सुनकर के। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, ख्वाजा नायक, लंबी परंपरा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जब हमारी सरकार बनी तो हमने अतीत के इस गौरवशाली पृष्ठ को सम्मान देते हुए 3 विश्वविद्यालय हमारे आदिवासी अंचल में खोलने का सबसे पहले निर्णय किया। टंट्या मामा खरगोन, तात्या टोपे गुना और रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय खोले। और ऐसे में ये शिल्पकार का महोत्सव 2026 और कला संस्कृति के माध्यम से, वैसे तो आदि का मतलब प्रथम, और प्रथम से हमारी अपनी पहचान उस नाते से भी है कि मानव बस्तियों का सूर्य का भारत के बाहर जाकर के कहीं प्रकाश फैला होगा, तो ये हमारे वनांचल के अंदर, आदिवासी अंचल के अंदर सनातन संस्कृति की, प्रकृति प्रेम की अमर धारा बहाने वाले हमारी गौरवशाली संस्कृति, जो कदम कदम पर जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वो ब्रह्मांड है, ऐसे में अपनी प्रकृति के अंदर वो सारे रंग भरने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से इस दुनिया के अंदर अपने एक उत्साह, उमंग, ऊर्जा आए। कितना अच्छा लगता है। हमारी अपनी सारे में स्टॉल पे होकर के आया हूं और हमारे भाइयों बहनों ने
रंग चटक रंग के साथ भी, और कितने अच्छे प्रकार से क्या क्या कलाकृतियां बनाई। और ये एनआईडी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से उनकी जो परंपरागत ट्रेडिशनल कला है उस कला को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए कहीं लैंप अच्छे बन गए, कहीं मोमबत्ती का स्टैंड बन गया, और नीचे का स्टैंड जो परंपरागत कला है उसकी तरफ हमको आकर्षित करता है।